मैं कैलाश मानसरोवर भवन इंदिरापुरम में इस टाइम खड़ा हुआ हूँ। ये प्रेस वार्ता रखी गई है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि प्रेस वार्ता किस पर्पज से रखी गई है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, आप किस पद पे हैं यहाँ पे? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो हरनंदी महानगर है इसमें संघ चालक के रूप में अच्छा, दायित्व। ये प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका मेन पर्पस क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के अंदर प्रकृति के प्रति, नदियों के प्रति एक जागरूकता पैदा करनी है, ताकि यहाँ के वातावरण को शुद्ध किया जाए, जल को शुद्ध किया जाए, पर्यावरण को शुद्ध किया जाए। ये मुहिम जो चलाई है अभी चली है या इससे पहले भी आपने चलाई हुई थी? वैसे तो जो हिंदू संस्कृति है इसके अंदर प्रकृति की पूजा की जाती है, पेड़ों की पूजा की जाती है, जानवरों की, पशुओं को भी माँ के समान माना गया है, नदियों को माँ के समान माना गया है। परंतु इस समय स्थिति ऐसी है कि पर्यावरण बहुत एक ऐसा विषय है कि पूरा विश्व इसमें चिंतित है, तो उसको लेके एक ये जन जागरण का एक तरीका एक अपनाया गया है। वैसे इस विषय में हमारा संगठन कई वर्षों से कार्यरत है। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम संजय बिश्नोई है। आप किस संगठन से इस पर्पज से? मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में प्रांत सोशल मीडिया प्रमुख हूँ। और जो यह यात्रा चल रही है, इसकी सारी प्रचार जो समिति है उसमें प्रमुख हूँ। ये जानना चाहता हूँ, ये जो आपने मेन स्टेप उठाया है पर्यावरण के ऊपर और जल के लिए, जल ही जीवन है जैसा कि पता है, तो ये मुहिम जो है पहले भी उठाई जा चुकी है या आपके इस संगठन ने उठाई है? ये तो हर घर और हर क्षेत्र से पहले भी ये मुहिम चलती चली आ रही है, लेकिन ये जो कोरोना काल में वैश्विक महामारी आई तो उसके बाद कुछ चिंतन किया गया। चिंतन करने के बाद सभी जो समाज सेवी लोग हैं सभी से वार्ता की गई। लगभग 27 जिलों में बैठक करने के बाद तत्पश्चात एक निर्णय लिया गया कि इसको एक जन जागरण अभियान चलाना चाहिए, जो कि जिसमें सारे समाज के लोग हमारे साथ जुड़े, तो सब समाज के लोग। ये मैं जानना चाह रहा हूँ, ये पूरे भारतवर्ष में आपने छेड़ रखा है मुहिम को या आपने इसी दिल्ली एनसीआर के एरिया को लिया? पूरे भारतवर्ष में हमारी ये मुहिम चल रही है। उसमें अलग अलग, अभी महाकुंभ में भी हमारा पॉलीथीन मुक्त और पॉलीथीन मुक्त का हमने नारा दे रखा है और उसमें सारे साधु संत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उधर महाकुंभ में चल रहा है और पूरे भारतवर्ष में प्लास्टिक हटाओ के लिए इको ब्रिक्स का निर्माण किया जा रहा है। अच्छा, मैं जानना चाहूँ प्लास्टिक की अगर आपने बात करी, जैसा कि मुहिम छेड़ी गई थी कि हम लोगों ने उसको पकड़ा भी है और कम भी हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वो फिर इस चीज़ को आगे लाते हैं, पॉलीथीन्स को नहीं वो बढ़ावा दे रहे हैं। पॉलीथीन को कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है, पॉलीथीन को सभी लोग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आज के जो दिनचर्या है उसमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक थोड़ा बहुत यूज होता ही है, लेकिन उसके लिए अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो प्लास्टिक यूज हो उसका निस्तारण किया जाए। तो उसके निस्तारण के लिए ही इको ब्रिक्स का निर्माण किया गया। जो प्लास्टिक की बोतल में जो पॉलीथीन रूपी जिन है उसको हम बंद कर देते हैं तो एक कठोर ब्रिक बन जाती है, उसी को हम इको ब्रिक्स बोल रहे हैं। उसका निस्तारण करने के लिए ही मुहिम चलाई है कि हम लोग उसको खत्म तो कर रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं, पूर्ण रूप से खत्म तो कर नहीं सकते। प्लास्टिक का दिनचर्या में यूज है, तो उसी के लिए हम लोग इको ब्रिक्स का निर्माण करें। पूरे भारतवर्ष में हमारी ये मुहिम चल रही है। एक आपकी अच्छी पहल चल रही है जो मुहिम आपने छेड़ी है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नितिन किशोर शर्मा है जी, और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में विभाग संयोजक का मेरे पास दायित्व है। तो अपना ये जो अपना रूपरेखा जो बनाई है, कहाँ से कहाँ तक बननी है, ये जरा बताने का प्रयास कीजिए। ये जो रूपरेखा है वो जो यमुना जो घाट का है वो हथनीकुंड बैराज से और नरौरा में ये जाके समाप्त होगी सेकेंड फेज में। तो उसी रूट पे गाजियाबाद का कार्यक्रम है, तो गाजियाबाद में सभी अपने अपने स्थानों पे इसको तो विश्राम जो दिया जाएगा वो यहाँ पे दिया जाएगा मानसरोवर भवन? मानसरोवर की जो व्यवस्थाएं हैं जो हमारे यहाँ के जिला संयोजक जी हैं सत्येंद्र जी वो देखेंगे, और जो कैलाश मानसरोवर में रात्रि विश्राम गाजियाबाद में रहेगा। तो कितने संगठन यहाँ पर आपके साथ लगे हुए हैं? संगठन जो मैंने बताया ना पहले भी कि संगठन हर क्षेत्र के अपने अपने बहुत से संगठन होते हैं, और यहाँ पे हमको सबको एक साथ में लेके चलना है सभी, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसपे सभी संगठन एक होते हैं। सभी को स्वच्छ जल चाहिए, सबको साफ हवा चाहिए, तो इसीलिए स्थान पे जितने भी संगठन हैं वो स्थानीय इकाई जो समिति बनी हुई है उनसे संपर्क करती है और उन संगठनों को वो यहाँ पे लाती है। तो कैलाश मानसरोवर भवन में जैसे भारत विकास परिषद है, संस्कार भारती है, क्योंकि शहरी क्षेत्र है तो यहाँ पे शहरी में संस्थाएँ बहुत हैं, तो वो NGOs हैं, तो वो सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और जितना सपोर्ट कर सकते हैं उस इस यात्रा को सपोर्ट करें। जी,
आप अपना नाम बताइए। सत्येंद्र आप किस पद से हैं यहाँ पे? पद नहीं, दायित्व होता अच्छा, है। दायित्व के पास जी, है, हाँ तो जी। अपना ये हरनंदी महानगर है जहाँ पे ये यात्रा विश्राम करेगी। तो इस हरनंदी महानगर से पर्यावरण संयोजक का कार्य। ये अभियान कहाँ का छेड़ा हुआ है अभी तक आपने? देखिए, अभियान का एक निश्चित रूट है, कह सकते हैं कि ये शुरू हुआ सुखतीर्थ से जो अभी अपना और बुलंदशहर तक जाएगा। तो ये अभियान ये जिस एक रूट बना हुआ है उसी रूट से ये आ रहे हैं। और रास्ते में जो एक साधु सन्यासी समाज है और समाज के कुछ जागृत लोग हैं, ये लोग वहाँ के लोगों को एक वातावरण तैयार किया जा रहा है कि लोग आगे आएँ और अपने पर्यावरण का संरक्षण स्वयं करें। तो उसके लिए लोगों को जागरूक करना और जैसे वृक्षारोपण, सफाई कार्यक्रम, और जो लोग सबसे सफाई कर्मी सबसे महत्वपूर्ण वो हैं कि जो कोरोना काल में भी हमने देखा कि सफाई कर्मी हैं, उन्होंने बड़ा ही बढ़ चढ़ के काम किया। तो इसमें उनको सम्मानित करने का प्रयास किया जा रहा है। या और भी लोग जो अपना स्वास्थ्य के क्षेत्र से हैं या समाज के कुछ लोग जो जागरूक रहे और उन्होंने काम किया कोरोना काल में, तो उनको भी सम्मानित करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम इंदिरापुरम के मानसरोवर भवन में हूँ। यहाँ पर कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है कि जल ही जीवन है, जल को बचाना है, वृक्ष को बचाना है, क्योंकि जल नहीं है तो जीवन नहीं है, वृक्ष नहीं है तो जीवन नहीं है। ये मुहिम छेड़कर इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और ये मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और ये पूरे भारतवर्ष में ले जाएंगे। मैं कैमरामैन अतुल के साथ अमित शर्मा, दिल्ली लाइव, गाजियाबाद।